मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल करूंगी कि जैसे कि आज उन्होंने अपना शजरा नस्ब, अपना पूरा खानदान, उर्दू बोलने का बैकग्राउंड, ये भी साथ साथ में एक्सप्लेन किया है, मुहाजिरों पर तनकीद की है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद, जिसको हम कहेंगे कि ओवरऑल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर तनकीद की है, जिसको आम तौर पर उर्दू स्पीकिंग जमात कहा जाता है, लेकिन फिर उन्होंने अपना बैकग्राउंड भी बताया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत सोच समझ के फैसला है और ये सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अपनी ज़ाती राय नहीं है, बल्कि मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध की अक्सरियत की ये राय है, जिसका इजहार आज जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने किया और ये पहले भी करते रहे। इसकी दो चार बहुत ख़ास बातें। पहली बात तो ये है कि उन्होंने पार्टी के ओहदे से रिजाइन दिया, वजारत से रिजाइन दिया और सूबाई असेंबली से भी रिजाइन दिया, और फिर उन्होंने तनकीद की। सूबाई असेंबली से रिजिग्नेशन बहुत अहम बात है, क्योंकि जो लोग नाराज होते हैं पार्टी से, जो हमारे मुल्क में रवायत है, जैसे शाह महमूद कुरैशी की, उन्होंने अपनी कौमी असेंबली की निशस्त नहीं छोड़ी, तो एक तरीके से वो पार्टी की क़यादत की पॉलिसी से इनहराफ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ वो ओहदे भी छोड़ रहे हैं ताकि उनकी बात में वजन पैदा हो। डॉक्टर साहब, मुझे एक थोड़ा सा यहाँ पर मौका दीजिए, हमें इस वक्त लाइन पर ज्वाइन किया नाहिद खान साहिबा ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। नाहिद साहिबा, आज डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के जो शोला अंगेज बयान सामने आए हैं, शोला बयानियाँ सामने आई हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लगाए। रहमान मलिक साहब को पार्टी के अंदर रहते हुए उन्होंने काफ़ी हद तक टारगेट किया है, तकरीबन उनकी टारगेट किलिंग ही कर दी है। तो अब आप कैसे देखती हैं तमाम तर मामलात को और सियासी सूरत हाल को, किस तरफ जा रही है? देखिए सुफिया बीबी, ये जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ये बातें पिछले कई महीनों से मुख्तलिफ यानी मीडिया में मुख्तलिफ तरीके से उनकी रिजर्वेशन, उनके कंसर्न, उनकी एप्रीहेंशन वक्तन फवक्तन आती रही हैं। आज जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने बातें की हैं वो बहुत ही, मैं समझती हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़े सारे क्वेश्चंस उन्होंने उनके ज़हनों में उठा दिए हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने, एक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब और रहमान मलिक साहब जो प्रेसिडेंट साहब की टीम के क्लोजेस्ट लोगों में शुमार होते हैं। प्रेसिडेंट साहब का क्या अपने क्लोजेस्ट लोगों के ऊपर कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया है कि उनके अंदर की जो अपनी उनकी टीम है वो आपस में लड़ रही है? देखिए, रहमान मलिक साहब और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की जो बातें हैं वो उसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि रहमान मलिक साहब क्या जो फैसले लेते हैं या वो कराची आके बैठते हैं, क्या वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से आते हैं, या रहमान मलिक साहब इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो फैसले खुद लेने लग गए हैं? नंबर 2, जो कंसर्न उन्होंने शो किया और जो उन्होंने बातें की हैं, मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरदारी साहब के लिए इस वक्त लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो बातें की हैं वो कोई एक बहुत हाई पावर्ड उसकी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एक रहमान मलिक साहब नहीं है, उसके अंदर एलाइज भी आपके शामिल हैं जो कभी नाराज होते हैं, कभी आप उनको मनाते हैं, कभी आप उनको नाराज करते हैं। फिर उसके अंदर दूसरी दो फॉरेन कंट्रीज को भी एलेज किया गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि कोई उसके इंटरनेशनल रिपरकशन भी हो सकते हैं। लेकिन नाहिद खान साहब, यहाँ पर ये बताती जाइए कि यहाँ ये फरमा दीजिए कि क्या वजह है कि अगर इत्तेहादियों के अंदर इतने नकाइस थे, इतने नुक्स उनके अंदर पॉइंट आउट जैसे कि आज डॉक्टर साहब ने किए हैं, तो बार बार उनको इत्तेहादी बनाया जाता है, गले से लगाया जाता है, फिर वो नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा मफाहमती पॉलिसी पर अमल किया जाता है। तो थोड़ा सा अब ये इसमें तजाद पैदा हो रहा है कि अगर उनके अंदर इतने नुक्स हैं तो उनको मनाया क्यों जाता है, उनको साथ क्यों बिठाया जाता है, और अगर नुक्स हैं तो उनके बारे में कोई तदबीर क्यों नहीं की जाती? देखिए जी, ये बिल्कुल आपकी बात आपने बिल्कुल जायज की है कि इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद उसी सूरत होता है जब आपका कॉन्फिडेंस का रिश्ता होता है। अब जब जरदारी साहब इत्तेहाद करने गए थे, जरदारी साहब की पॉलिसियों की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म की वजह भी यही बनी है कि जब वो 9-0 गए थे तो उन्होंने पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो गए, उन्होंने वहाँ टोपियां एक्सचेंज की, वहाँ पे अजरकें एक्सचेंज की, वहाँ पे वो उसके बाद जो बुजुर्ग थे एक दूसरे के उनकी कब्रों पे जाके फातिहा भी पड़ी। बुरी बात नहीं है क्योंकि एमक्यूएम भी एक रियलिटी है, लेकिन बात यह है कि जब आप एलाइज को लेकर चलते हो तो कॉन्फिडेंस का रिश्ता, हम कहते थे कि जो कारकुनों के दरमियान, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के कारकुनों के दरमियान जो रिश्ता नहीं बन सका,
ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप कभी भी एसक्यूएम का वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शुक्रिया नाहिद खान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं वन लाइनर्स आंसर्स जानना चाहूंगी कि सदर जरदारी साहब का क्या अपनी पार्टी के अंदर मौजूद वुज़रा पर से कंट्रोल खत्म हो गया है कि वो आते हैं और बयान देते हैं और फिर वो पार्टी कह देते हैं जी वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, उनका ज़ाती नौयत का बयान है? मेरा ख्याल है जब से जरदारी साहब ने क़यादत संभाली है वो इस तरह की क़यादत नहीं दे पाए जैसा कि बेनज़ीर भुट्टो ने दी थी। यही वजह है कि उनके मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ नौयत के बयान आते हैं और बहुत से मामला तो प्रेस में तय होते हैं। सर आप जी, तौसीफ साहब ने सही कहा। ऐसा मालूम होता है कि यानी वफादारियों और ताल्लुकदारी की बुनियाद पर लोग मौजूद हैं और जितना गहरा जिसका ताल्लुक है सदर साहब से वो उतनी ज़्यादा लिबर्टी भी ले सकता है काम करने में और वहाँ तक जा सकता है जिससे अक्सर हुकूमत को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है और माजी में भी हमने देखा और इस वक्त भी एक ऐसी ही सूरत हाल है। फ़र्क ये है कि अब इस दफ़ा उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद वो काम किया है, लेकिन इससे पहले भी दसियों वाक़यात हैं और सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब नहीं कई आला पार्टी के ओहदेदार बहुत सारी ऐसी बातें करते रहे हैं जिससे ऐसा लगता था कि पार्टी की पॉलिसी कुछ और है और ये कुछ और है। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब का शुक्रिया अदा करूंगी, कैसर महमूद साहब का, रफत सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर बात यही आ जाती है कि आखिर क्या वजह है। नाहिद खान साहिबा का भी यही कहना है कि क्या सदर जरदारी साहब का अपनी ही पार्टी पर कंट्रोल खत्म हो गया है कि तमाम वज़रा उठते हैं और बयान दे देते हैं। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कब तक @dawnnews.tv पर। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।